ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग या GD&T इंजीनियरिंग डिजाइन में इस्तेमाल होने वाली एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। यह किसी पार्ट के ज्योमेट्री में होने वाले वेरिएशंस को डिफाइन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पार्ट सही से फिट हों। इंजीनियरिंग ड्राइंग पर GD&T सिंबल्स का यूज करके जरूरी जानकारी दी जाती है। यह सिस्टम एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और मेडिकल डिवाइस जैसी इंडस्ट्रीज में बहुत जरूरी है। GD&T के बिना पार्ट्स अस्पष्टता के साथ बनाए जाते, जिससे इनकंसिस्टेंसीज और असेंबली इश्यूज होती। GD&T एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क देता है, जिससे ये श्योर होता है कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल सभी लोग एक ही बात समझ रहे हैं। यह इंटरचेंजेबिलिटी हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है, मतलब पार्ट्स को बिना किसी कस्टम फिटिंग के आसानी से बदला जा सकता है। यह मैस प्रोडक्शन और एफिशिएंट मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचो जहां GD&T ना हो, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अव्यवस्थित होगा। GD&T इंजीनियरिंग में प्रिसिजन और कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करता है। माइक्रोचिप्स से लेकर एयरक्राफ्ट तक इंजीनियरिंग प्रिसिजन पर निर्भर करती है। GD&T मैन्युफैक्चरिंग में स्वीकार्य वेरिएशंस को डिफाइन और कंट्रोल करने का तरीका देता है। GD&T के बिना इंजीनियरों को ट्रेडिशनल प्लस माइनस टॉलरेंसेस पर निर्भर रहना होगा, जिससे एम्बिग्युइटी और गलतफहमियां पैदा होती हैं। इससे ऐसे पार्ट्स बन सकते हैं जो फिट नहीं होते, ठीक से काम नहीं करते या जल्दी खराब हो जाते हैं। एक शाफ्ट और बेयरिंग के बारे में सोचो। शाफ्ट को बेयरिंग के अंदर आसानी से घूमना चाहिए। ट्रेडिशनल टॉलरेंसेस शाफ्ट के डायमीटर को 25 mm बस 1 mm बता सकते हैं, लेकिन यह शेप इम्परफेक्शंस को ध्यान में नहीं रखता है। GD&T यह सुनिश्चित करता है कि शाफ्ट की जियोमेट्री नियंत्रित हो, जिससे बाइंडिंग और ज्यादा घिसाव जैसी समस्याएं ना हो। इंजीनियरिंग में प्रिसिजन बहुत जरूरी है और GD&T उसकी कुंजी है। GD&T सिंबल्स के एक यूनिक सेट का यूज करता है। हर सिंबल एक स्पेसिफिक जियोमेट्रिक कंट्रोल को दर्शाता है। ये सिंबल्स मैन्युफैक्चरर के लिए निर्देशों की तरह होते हैं, जो डिजाइन के इरादे को स्पष्ट रूप से बताते हैं। इन्हें कैटेगरीज में बांटा गया है: फॉर्म टॉलरेंसेस, प्रोफाइल टॉलरेंसेस, ओरिएंटेशन टॉलरेंसेस, लोकेशन टॉलरेंसेस और रन आउट टॉलरेंसेस। फॉर्म टॉलरेंसेस इंडिविजुअल फीचर्स के आकार को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस। प्रोफाइल टॉलरेंसेस एक कर्व या सरफेस प्रोफाइल के आइडियल शेप से परमिसिबल डिविएशन को डिफाइन करते हैं। ओरिएंटेशन टॉलरेंसेस फीचर्स के रिलेटिव एंगल या टिल्ट को कंट्रोल करते हैं। हर सिंबल के साथ एक टॉलरेंस वैल्यू होती है, जो आइडियल ज्योमेट्री से अलाउबल डिविएशन को दर्शाती है। फॉर्म टॉलरेंसेस GD&T की नींव है, जो इंडिविजुअल फीचर्स के आकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आम फॉर्म टॉलरेंसेस में स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलैरिटी और सिलिंड्रिसिटी शामिल है। स्ट्रेटनेस यह सुनिश्चित करता है कि कंपोनेंट्स लिनियरली और एक्यूरेटली मूव करें। फ्लैटनेस मेटिंग सरफेसेस और प्रिसाइज अलाइनमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। सर्कुलैरिटी बेयरिंग्स, गियर्स और दूसरे रोटेटिंग कंपोनेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। सिलिंड्रिसिटी यह सुनिश्चित करता है कि एक फीचर एक परफेक्ट सिलेंडर हो, जो शाफ्ट्स और पिन्स के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक फ्लैटनेस टॉलरेंस 0.05 mm के रूप में निर्दिष्ट की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि पूरी सतह को 0.05 मिमी दूर दो पैरेलल प्लेन्स के भीतर होना चाहिए। इस टॉलरेंस से परे कोई भी डिविएशन एक अनइवन सरफेस का कारण बनेगा, जो स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी को प्रभावित करेगा। फॉर्म टॉलरेंसेस यह सुनिश्चित करते हैं कि इंडिविजुअल फीचर्स आवश्यक जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करें। प्रोफाइल टॉलरेंसेस जटिल कर्व्स और सरफेसेस पर नियंत्रण प्रदान करते हैं। एक एयरक्राफ्ट विंग के एरोडायनामिक शेप या कार बॉडी के कर्व्ड सरफेस के बारे में सोचो। प्रोफाइल टॉलरेंसेस के दो मुख्य प्रकार हैं: प्रोफाइल ऑफ अ लाइन और प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस। प्रोफाइल ऑफ अ लाइन एक कर्व्ड या इरेगुलर लाइन के आकार को कंट्रोल करता है, जिसका यूज कैम प्रोफाइल्स और टर्बाइन ब्लेड्स के लिए किया जाता है। प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस एक कर्व्ड या इरेगुलर सरफेस के आकार को कंट्रोल करता है, जो एरोडायनामिक सरफेसेस और मोल्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, टर्बाइन ब्लेड का प्रोफाइल उसके एरोडायनामिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। अ प्रोफाइल ऑफ अ लाइन टॉलरेंस आइडियल ब्लेड प्रोफाइल से अलाउएबल डिविएशन को डिफाइन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मैन्युफैक्चर्ड ब्लेड डिजाइन्ड शेप से काफी मिलता जुलता हो, जिससे एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अधिकतम हो। ओरिएंटेशन टॉलरेंसेस फीचर्स के रिलेटिव एंगल या टिल्ट को कंट्रोल करते हैं।
यह सुनिश्चित करता है कि फीचर्स एक दूसरे के साथ सही ढंग से अलाइंड हों। आम ओरिएंटेशन टॉलरेंसेस में परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म और एंगुलरिटी शामिल हैं। परपेंडिकुलरिटी यह सुनिश्चित करता है कि एक फीचर दूसरे फीचर के साथ राइट एंगल पर हो। पैरेललिज्म यह सुनिश्चित करता है कि दो या दो से अधिक फीचर्स पूरी तरह से पैरेलल हों। एंगुलरिटी दो फीचर्स के बीच के एंगल को कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए स्मूथ गियर मैशिंग के लिए गियर शाफ्ट को गियर फेस के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। लोकेशन टॉलरेंसेस एक दूसरे के सापेक्ष फीचर्स की सटीक पोजीशन को डिफाइन करते हैं। यह एक्यूरेट प्लेसमेंट और अलाइनमेंट सुनिश्चित करता है, जो असेंबली और इंटरचेंजेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। आम लोकेशन टॉलरेंसेस में पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्री शामिल हैं। पोजीशन एक फीचर के आइडियल पोजीशन से उसके लोकेशन के परमिसिबल डिविएशन को डिफाइन करता है, जिसका यूज होल्स, स्लॉट्स और पिन्स के लिए किया जाता है। कॉन्सेंट्रिसिटी यह सुनिश्चित करता है कि कई सिलिंड्रिकल फीचर्स एक कॉमन एक्सिस शेयर करें, जो बेयरिंग्स और गियर्स के लिए बहुत जरूरी है। सिमेट्री यह सुनिश्चित करता है कि एक फीचर एक डेटम या एक्सिस के बारे में सिमेट्रिकल हो, जो बैलेंस्ड कंपोनेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बोल्ट होल्स पर पोजीशन टॉलरेंस यह सुनिश्चित करता है कि वे डेटम रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष एक स्पेसिफिक टॉलरेंस जोन के भीतर स्थित हों। यह सुनिश्चित करता है कि माउंटिंग प्लेट मेटिंग कंपोनेंट के साथ पूरी तरह से अलाइन होगा। लोकेशन टॉलरेंसेस सटीक असेंबली के लिए सुविधाओं की सटीक नियुक्ति सुनिश्चित करते हैं। रनआउट टॉलरेंसेस एक रोटेटिंग फीचर के वॉबल या एक्सेंट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। यह स्मूथ और कंसिस्टेंट मोशन सुनिश्चित करता है, जो शाफ्ट्स, बेयरिंग्स और हाई स्पीड्स पर घूमने वाले किसी भी कंपोनेंट के लिए बहुत जरूरी है। रनआउट टॉलरेंसेस के दो प्राइमरी टाइप्स हैं, सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। सर्कुलर रनआउट एक सतह के वॉबल को कंट्रोल करता है, क्योंकि यह एक डेटम एक्सिस के चारों ओर घूमता है। टोटल रनआउट एक फीचर के ओवरऑल वॉबल को कंट्रोल करता है, जिसमें सर्कुलर और एक्सियल दोनों वेरिएशंस शामिल हैं। उदाहरण के लिए कार इंजन में एक क्रैंकशाफ्ट को वाइब्रेशंस को रोकने के लिए पूरी तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए। क्रैंकशाफ्ट जर्नल्स पर एक टोटल रनआउट टॉलरेंस लागू की जाएगी, जो एलोवेबल वॉबल को कंट्रोल करेगी। रनआउट टॉलरेंसेस घूर्णन घटकों के स्मूथ और कंपन मुक्त संचालन को सुनिश्चित करते हैं। आइए देखें कि GD&T को कैसे लागू किया जाता है। एक असेंबली में शाफ्ट, बेयरिंग और हाउसिंग होते हैं। शाफ्ट को बेयरिंग के भीतर घूमना चाहिए। शाफ्ट के डायमीटर को साइज टॉलरेंस से कंट्रोल किया जाएगा। बेयरिंग के इनर डायमीटर में साइज और सर्कुलरिटी टॉलरेंस होगा। हाउसिंग बोर में साइज और पोजीशन टॉलरेंस होगा। माउंटिंग फेस में परपेंडिकुलरिटी टॉलरेंस होगा। GD&T कलआउट से सही फिट और फंक्शन सुनिश्चित होता है। परिणाम स्वरूप स्मूथ रनिंग असेंबली होती है। इंजीनियरिंग डिजाइन में GD&T को लागू करने से कई लाभ मिलते हैं। बढ़ी हुई गुणवत्ता। GD&T यह सुनिश्चित करता है कि पार्ट्स सटीक जियोमेट्रिक स्पेसिफिकेशंस के लिए मैन्युफैक्चर्ड हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं। बढ़ी हुई दक्षता। GD&T डिजाइन के इरादे में अस्पष्टता को कम करता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग एरर्स कम होती हैं और समग्र दक्षता में सुधार होता है। स्पष्ट संचार। GD&T डिजाइन के इरादे को संप्रेषित करने के लिए एक सार्वभौमिक भाषा प्रदान करता है, जिससे गलत व्याख्याओं को समाप्त किया जाता है। बेहतर कार्यक्षमता। महत्वपूर्ण जियोमेट्रिक फीचर्स को नियंत्रित करके GD&T यह सुनिश्चित करता है कि पार्ट्स सही ढंग से असेंबल हों और इरादे के अनुसार कार्य करें। GD&T को अपनाकर कंपनियां अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ा सकती हैं, अपनी निर्माण प्रक्रियाओं को कारगर बना सकती है और प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल कर सकती है। GD&T में नए लोगों के लिए सिस्टम पहली बार में कठिन लग सकता है। हालांकि सही दृष्टिकोण के साथ बुनियादी बातों में महारत हासिल की जा सकती है। बुनियादी बातों से शुरू करें। टॉलरेंसेस की विभिन्न श्रेणियों और उनके संबद्ध प्रतीकों को समझने पर ध्यान दें। रीडिंग ड्राइंग का अभ्यास करें। इंजीनियरिंग ड्राइंग पर GD&T कॉलआउट्स को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने से खुद को परिचित करें। संसाधनों का उपयोग करें। GD&T की पेचीदगियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने के लिए कई पुस्तकें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। मेंटरशिप लें। अनुभवी इंजीनियरों या GD&T विशेषज्ञों से जुड़ें, जो मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करें। अपने डिजाइनों में सरल भागों या असेंबलियों पर GD&T लागू करके शुरुआत करें। अपने आप के साथ धैर्य रखें
लगातार अभ्यास करें और सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। अपने इंजीनियरिंग कौशल में GD&T को शामिल करने के पुरस्कार प्रयास के लायक हैं।